हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मुझे लगता है कि आप लोगों ने पिछले वाले थ्योरम को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क निकाला था अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, थ्रू इट्स सेंटर वाला। तो आज हम लोग ये वाला नेक्स्ट थ्योरम करेंगे, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में 2013 और 2011 में पूछा जा चुका है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है आप लोग देखिए, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। तो इसे भी आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं क्या दिक्कत है। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है किसका, सॉलिड स्फीयर पे अबाउट इट्स डायमीटर, ओके। तो डायमीटर सबको आप प्रूफ होंगे कि डायमीटर क्या होता है, 2 इंटू रेडियस, वही डायमीटर होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या है, इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब मन में हो रहा होगा कि ये सॉलिड स्फीयर कैसा होता होगा, कैसा होता होगा, कैसा होता होगा। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल लिया था प्याज के, वो सैलेड में जो हम लोग लेते हैं उस टुकड़े का, ठीक है। तो उसी आज प्याज का एग्जांपल हम लोग फिर एक सॉलिड स्फीयर के रूप में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोगों को वो एक टुकड़े का कंसीडर नहीं करके उस पूरे प्याज को ही कंसीडर करना है, जो एक गोलाकार होता है, ठीक है। वो गोलाकार होता है ना, ये गोल सा पूरा शेप तो गोल नहीं होता, थोड़ा सा गोल मटोल होता है शायद वो, थोड़ा सा ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन वो हम लोग गोलाकार ही उसको मान सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसीडर कर लेंगे, ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हैं। कंसीडर करने के लिए मतलब वो वैसा ही होता है स्फीयर, ठीक है। तो हम लोग स्फीयर उसको मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है क्या इसमें कंसीडर करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा सॉलिड स्फीयर, ठीक है, जिसका रेडियस ए है, उसके डायमीटर के अबाउट एक्सिस के क्या दिया हुआ है, हमारा डायमीटर के अबाउट हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर का। तो इसका रेडियस ए है, ठीक है, ए है, और सेंटर ओ है। देखिए कंसीडरिंग ए सॉलिड स्फीयर विद सेंटर ओ एंड रेडियस ए, देन इट्स मास इज गिवन बाय। अब हम लोग मास का फॉर्मूला तो जान रहे हैं पिछले थ्योरम से कि मास बराबर क्या होता है, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो फिर यहाँ भी हम लोग निकाल लेंगे ऐसा मास। अब डेंसिटी क्या होता है, गोलाकार स्फीयर, गोलाकार का, गोले का, स्फीयर का हम लोग तो जानते हैं 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो पाई आर यहाँ पर ए है, तो ये ए क्यू हो गया, इंटू डेंसिटी रो हो गया, ठीक है। वेयर रो इज द मटेरियल डेंसिटी ऑफ द स्फीयर। लिख देना है, सब कुछ डिटेल में बता देना है, ताकि मार्क्स कम नहीं हो हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। अब क्या करना है भाई, अब हम करें ड्राइंग द सॉलिड स्फीयर इनटू कॉन्सेंट्रिक एलिमेंट्री से। सॉरी यहाँ ड्राइंग नहीं होना चाहिए, यहाँ डिवाइडिंग होना चाहिए, ओके। यहाँ डिवाइडिंग होना चाहिए, डिवाइडिंग, ओके, डिवाइडिंग होना चाहिए, डिवाइडिंग द सॉलिड स्फीयर इनटू कॉन्सेंट्रिक एलिमेंट्री सेल्स। अब ये क्या है भाई, कॉन्सेंट्रिक एलिमेंट्री सेल्स, ये क्या होगा। तो देखो प्याज में जब हम लोग प्याज को छील रहे होते हैं तो उसमें देखते हैं एक गोलाकार निकलता है। अगर हम लोग उसे तोड़ के ना निकाले, गोल गोल निकालते जाएं, गोल गोल सा, तो वो जो प्याज होता है वो आप लोग कर लेना करेक्ट, वो जो प्याज हमने बनाया था ना अभी, ऐसा होता है ये। तो उसका हम लोग एक एक करके छिलका निकाल सकते हैं ना, छिलका जो हम लोग निकालते हैं तो वो भी इसी शेप का निकलता है ना बाहर, लेकिन वो पतला है तो उसका बीच से खाली रहता है, क्या वैसे ही निकलता है ना, वैसे ही निकलता है, बस बीच से खाली रहता है उसका। तो उसी को हम लोग सेल कहेंगे, ठीक है, स्फेरिकल सेल, ठीक है, स्फेरिकल सेल में। वैसे ही हम लोग बहुत सारे पार्ट में उसको बांट देंगे स्फेरिकल सेल को, उसका सेंटर सेम होना चाहिए, स्फेयर के सेंटर पर ओ होना चाहिए, ठीक है। तो वही ये हमारा स्फेरिकल सेल है, ठीक है, जिसका विड्थ जो है देखिए, कंसिडरिंग एन एलिमेंट्री सेल ऑफ रेडियस एक्स, जिसका रेडियस हमारा एक्स है और क्या है भाई, एंड थिकनेस डेल्टा एक्स है। उसकी चौड़ाई कुछ तो होगी ना, थोड़ा सा पतला हो, पतला हो, कितने पतले कुछ तो होगी उसकी चौड़ाई, तो डेल्टा एक्स हमने उसे कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मास निकालेंगे, ठीक है, एलिमेंट्री सेल का मास। तो देखिए एलिमेंट्री सेल में बीच का पोर्शन तो खाली हो गया, तो अब क्या बचा, बस उसकी साइड का, मतलब उसका परिधि बच गया। तो परिधि का क्या होता है फॉर्मूला, एक गोले की परिधि क्या होती है, तो गोले की परिधि तो होती है भाई, आप लोगों को मालूम है,
ये होता है बोले की पड़ेगी 4 पाई ए स्क्वायर, ए जहाँ रेडियस होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ हुआ है, देखिए 4 पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस क्या है, एक्स है, ठीक है। 4 पाई एक्स स्क्वायर और इसकी चौड़ाई डेल्टा एक्स हमने मल्टीप्लाई किया इंटू रो। वॉल्यूम निकालने के लिए तो हमें करना पड़ेगा ना इसके थिकनेस से भी तो मल्टीप्लाई। तो क्या हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स इंटू रो का वैल्यू हम लोगों ने रखा है, कहाँ से रखा है भाई, देखिए ये रहा रो का वैल्यू, रो यहाँ है, इसको इधर हम लोग लेके चल जाएंगे, 3m/4 पाई ए क्यू निकल जाएगा रो का वैल्यू। तो वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया और फिर डेल्टा एम का वैल्यू ऐसे निकाल लिया है, डेल्टा एक्स, ठीक है। नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एलिमेंट्री सेल अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए एक थ्योरम आता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेल अबाउट इट्स डायमीटर, ठीक है। वो थ्योरम भी हमें पढ़ना चाहिए, बट हमारे यूनिवर्सिटी में वो क्वेश्चन एक भी बार नहीं पूछा गया, इसलिए मैंने आप लोगों को वो नहीं बताया। बट अगर आप लोग वो भी जानना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ मुझे ये भी जानना है, आप बता दो, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर उसका भी रेडी कर दूँगी। लेकिन अभी हम लोगों को तो अगर आप लोगों को वो भी जानना होगा तो मैं बता दूँगी। अभी आप लोग नहीं तो आप लोग अगर इजीली बस क्वेश्चन बैंक करना चाहते हैं, पर फोकस करना चाहते हैं, तो बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि किसी सेल का जो है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है 2/3 मास इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 2/3 मास इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने ये लिया है, देखिए ये सेल का हमने मास कंसिडर किया है डेल्टा एम, एक एलिमेंट्री सेल का, ठीक है। तो ये हमने यहाँ किया और उसका रेडियस एक्स है, देखिए ये रेडियस एक्स है, इसलिए हमने यहाँ पर डाल दिया ये 2/3 डेल्टा एम एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने वैल्यू पुट कर दिया डेल्टा एम का, जो हमने यहाँ निकाला हुआ है, वैल्यू पुट किया, एक्स स्क्वायर किया। तो फिर देखिए ये यहाँ पर डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मिसिंग है, सॉरी। देखो यहाँ पर ना आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर करना है, तो आप लोगों को ना यहाँ पर लिख लेना है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल सरफेस, होल स्फेयर, स्फेयर, ओके। ये इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये एक का है, ये एक सेल का है, ठीक है, एलिमेंट्री सेल का है ये एरिया, मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब हम टोटल निकालेंगे डायमीटर के अबाउट, तो देखो ये एक का हो गया, ये एक्स यहाँ तक। अगर टोटल निकालेंगे, एक स्फीयर लिए, दूसरा स्फेरिकल सेल, तीसरा स्फेरिकल सेल लिए, ये इस तरीके से एक लिए यहाँ, दूसरा लिया हमने यहाँ, तीसरा लिया हमने ऐसे, ठीक है। तो वही हम लोगों को करना है, यहाँ पे ऐसा लेना है, तो फिर वही हो जाएगा यहाँ पर। तो उसका क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से a हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ही रेडियस, इससे बाहर हम लोग थोड़ी लेंगे स्फेरिकल सेल। वो प्याज का ही छिलका जो है वो सबसे ऊपर वाला जो बड़ा वाला होगा उसका a हो जाएगा रेडियस, उसके बाद उससे कम हो जाएगा, उससे कम, a से कम होता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये जो निकालते हैं छिलका जब निकालते जाएंगे हम लोग उसका एक करके, तो वो छोटा होता जाएगा और उसका निकलते जाएगा, रेडियस घटते जाएगा जैसे जैसे होगा। इस तरह 0 से a के बीच में ही हो सकता है रेडियस, उससे ज़्यादा हम लोग का रेडियस नहीं हो सकता है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डायमीटर अगर आप लोग यहाँ पे भी कंसीडर कर सकते हो, ये ऐसा डायमीटर यहाँ ले सकते हो कि इसमें परपेंडिकुलर है, ऐसा आप लोग दिखा सकते हो यहाँ पर कि ये डायमीटर के अबाउट हम निकाल रहे हैं, यहाँ परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा, मैंने आप लोग यहाँ पे बोला कि यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर से लिख दूँ, ये लिख दूँ mi ऑफ स्फेयर, होल स्फेयर लिख सकते हैं। और तब यहाँ 0 to a लिए हमने लिमिट लिया और ये x पर डेल्टा x किया, और फिर ये 2m/a हुआ, ये 5/5 को इंटीग्रेशन तो कर ही सकते सिंपल नॉर्मली हम लोग। तो फिर ये हमारा निकल गया 2m/5 a स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा ये क्या निकल गया आगे, 2/5 ma स्क्वायर निकल गया हमारा अबाउट इट्स डायमीटर। देखिए हमने यहाँ फाइनली लिख दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर इज इक्वल 2/5 m को यहाँ मास इंटू रेडियस का होल स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग इसी
थ्योरम के साथ आज का लेक्चर ये वाला एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हम लोग ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इलिप्टिक डिस्क अबाउट इट्स मेजर एक्सिस। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2007, 10, 12, 15, 17, 18। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। तो ज़रूर बताइए कैसा लगा आप लोगों को, समझ में आया सब कुछ अच्छे से।